जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। ये एक फीमेल की कुंडली है और वो जानना चाहती हैं कि क्या मेरी कुंडली में आईएएस ऑफिसर बनने का योग है और या वास्तव में कोई उच्च पद पाने का योग है या नहीं, और अगर है तो कब है। उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है, क्लियर नहीं कर पाई हैं। जानना चाहती है कि आगे मेरे कुंडली में आईएएस बनने का योग है या नहीं। तो इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे हम। और इसमें D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट, D9 चार्ट, नवमांश चार्ट, भाव चलित चार्ट, दशमांश कुंडली, इन चारों को रखेंगे। साथ में अष्टक वर्ग, षडबल और केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। साथ में विंशोपक बल, पुष्कर नवमांश, सब कुछ इसमें हम इंक्लूड करेंगे और हर चीज को बारीकी से जांचेंगे और एक एक ग्रह का पूरा बारीकी से प्रेडिक्शन करेंगे और जानेंगे कौन से ग्रह कैसा फल देंगे, कैसा इनका फ्यूचर होगा, क्या कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बनती है या नहीं बनती है, तो कब बनती है। केपी और वैदिक दोनों के हिसाब से जानेंगे, यानी कुंडली के सभी, ज्योतिष के सभी नियमों को यहाँ अप्लाई करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, 31 जुलाई 2000 का जन्म है इनका। 5:16 सुबह का एएम का जन्म है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का जन्म है। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं। टाइम मैंने इनका देखा है, जो बर्थ टाइम दिया है बिल्कुल ठीक है वो टाइम, क्योंकि पहले जो भी कुंडली आती है मेरे पास प्रेडिक्शन के लिए, पहले उसको उसका टाइम मैं सेकंड तक सही करता हूँ, उसके बाद प्रेडिक्शन करता हूँ ताकि बिल्कुल सटीकता रहे प्रेडिक्शन में। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं हम और जानते हैं कि क्या इनकी कुंडली में आईएएस बनने का योग है। तो देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है तथा सूर्य चंद्र शुक्र और मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं इनके। तो कर्क लग्न और कर्क राशि है इनकी। शनि गुरु इनके एकादश में, केतु इनके छठे भाव में बैठे हैं। मरकरी यानी बुध और राहु 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन एक्चुअली ये क्या फल देंगे, चलिए जानते हैं। लग्न की डिग्री 11 डिग्री के करीब है इनका, सूर्य 14 डिग्री के करीब है, चंद्रमा 12 डिग्री के करीब है, तो दोनों ग्रह लग्न के क्लोज होकर पूर्ण फल देंगे। मंगल 5 डिग्री के करीब है, बुध 25 डिग्री के करीब है, गुरु 11 डिग्री के है, तो लग्न के बिल्कुल क्लोज है, तो बहुत अच्छा फल देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही पूर्ण पर्याप्त फल देंगे, पूरे क्षमता से फल देंगे गुरु भी, क्योंकि लग्न के डिग्री के क्लोज है, 11 डिग्री के करीब है। शुक्र इनके 27 डिग्री होकर कमजोर हैं, शनि 5 डिग्री के हैं, राहु केतु 29 डिग्री के करीब। अब आगे बात करें तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि का जन्म है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में हैं, तो अमावस्या का जन्म होगा। पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, योग सिद्धि है, करण नागा है, जो पाया है वह चांदी है, तो अच्छे धन संपदा को दिखाता है। वर्ण इनका ब्राह्मण है, योनि मेष है, गण देव है, वस्व जलचर है और नाड़ी जो है मध्य है। षडबल में सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान है, नंबर सेकंड पर मंगल, नंबर थर्ड पर बुध, नंबर फोर्थ पर चंद्रमा, नंबर 5 पर शनि, नंबर 6 रैंक पर गुरु और नंबर 7 रैंक पर सबसे कमजोर शुक्र है। अष्टक वर्ग में फर्स्ट हाउस को 22, पांच और पांचवें भाव को 24 और 27वें भाव को 21 बिंदु मिले हैं। फर्स्ट हाउस को जो इनका 22 पॉइंट मिलना सूर्य चंद्र के अमावस योग के कारण हुआ है, जो आपके मानसिक अशांति वगैरह को कभी ना कभी और थोड़ा स्वास्थ्य समस्या को दिखाएगा। पांचवें भाव का स्वामी मंगल नीच के हैं, आप देख सकते हैं कर्क राशि में, लेकिन चंद्रमा के साथ नीच भंग हो रहा है, तो इस कारण से पांचवें भाव को कुछ कम पॉइंट मिले हैं आपको। तो आपको कंसंट्रेशन लेवल अपना हाई रखना होगा, एकाग्रता को पढ़ाई में बहुत ज्यादा लागू करना होगा। आपके सेवेंथ हाउस पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो ऐसे ग्रहों की दृष्टि होना थोड़े से पॉइंट में कमी कर रहा है। ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका मूलांक 4 है, क्योंकि आपका जन्म जो है 31 तारीख को है। 4 मूलांक है, तो शुभ अंक या तारीख की बात करें तो 4, 13, 22 और 31 जो अंक है वो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। भाग्यांक भी आपका 4 है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाएगा, मूलांक और भाग्यांक का एक होना। जब आप 31 जुलाई 2000 को जोड़ेंगे तो टोटल 4 आएगा। चंद्र और मंगल जो है सूर्य से अस्त हैं, और मंगल यहाँ पर नीच के हैं, परंतु चंद्रमा के साथ नीच भंग राजयोग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा राशि स्वामी साथ में है और बलवान होकर साथ में है। आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है 12 डिग्री के। और इसके बाद चंद्रमा स्वराशि के हैं, मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए हैं, क्योंकि पहला भाव भी त्रिकोण में आता है, फर्स्ट त्रिकोण में।
केंद्र के साथ त्रिकोण में भी। तो मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, शुक्र भी इनके केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए हैं, और बुध स्वराशि के हैं 12वें भाव में अपने मिथुन राशि में, राहु केतु उच्च के हैं और नवमांश में वर्गोत्तम है। चलिए अब प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न का मान 11 डिग्री 31 मिनट है और लग्न शनि के नक्षत्र में, जो अच्छा माना जाएगा, इनको कर्मठ बनाएगा। जातिका कर्म प्रधान रहेंगी। लग्नेश चंद्रमा लग्न में स्वराशि के हैं तो जातिका कर्मठ मेहनती रहेंगी और कुछ भावुकता भी इनमें रहेगा। सूर्य तथा मंगल का लग्न में होना कभी कभी ईगो देगा आपको, ईगोइस्टिक पर्सनालिटी देगा और अच्छी तथा बड़ी लाइफ स्टाइल वाला सोच देगा आपको, परंतु थोड़ा गुस्सा और एग्रेसिव नेचर भी देगा। और आने वाले समय में आंखों से संबंधित समस्या भी आपको होगी। जातिका स्वतंत्र विचार वाली रहेंगी, अपने विचारों पर चलने वाली। और लग्न का शुक्र जो है, शुक्र जो लग्न में बैठे हैं, वो आपको लग्जरी लाइफ की ओर आकर्षित करेंगे। तो कुछ ये चारों ग्रह आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। हालांकि शुक्र चलित कुंडली में द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा से प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा जो आपके लग्नेश हैं और वह 12 डिग्री 39 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा षडबल में ठीक है और नवमांश में भाव वर्गोत्तम है चंद्रमा, एवं स्वयं की राशि तथा कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। और सूर्य शुक्र तथा मंगल से युति में है तथा अमावस योग होने के कारण और सूर्य के साथ होने के कारण और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा होने के कारण यह क्षीण चंद्रमा है। तो क्षीण चंद्रमा होकर सूर्य से अस्त है। चंद्रमा कभी कभी मानसिक परेशानी तथा आपको एलर्जी वगैरह से संबंधित भी समस्या देंगे और कुछ भावुकता भी आप में भावुकता प्रधान भी बनाएंगे, लेकिन कैरियर के लिए प्रेरित करेंगे। में आप अपने कर्म को प्रधानता देंगी कर्म करने पर, परंतु सूर्य से अस्त है, इसलिए आपके एफर्ट में कभी कभी कमी तथा कभी कभी आपके कंसंट्रेशन लेवल में कमी करेंगे और एफर्ट में कमी होगी तथा कभी कभी आप हताश भी हो सकती हैं। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। नक्षत्र स्वामी शनि लाभ भाव में लाभ के लिए अच्छे हैं। चंद्रमा शुक्र के साथ हैं, युति है, अतः आप में कोई आर्ट भी आने वाले समय में कोई कला भी देंगे। लग्जरी लाइफ की तरफ प्रेरित करेंगे चंद्रमा। कर्मेश मंगल के साथ चंद्रमा का होना कैरियर में प्रधानता की सोच देगा, कैरियर को प्रधानता देगा। आपके सोच में कैरियर सबसे पहले रहेगी। मंगल के साथ भी चंद्रमा है तो चंद्र मंगल योग भी अत्यंत शुभ है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, आय तो देगी परंतु कभी कभी मानसिक अशांति और कामों में देरी देगी। सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके द्वितीयेश हैं और वह 14 डिग्री 14 मिनट के साथ शनि के ही नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान एवं विंशोपक बल में है। एवं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य किसी भी राशि में कुंडली के प्रथम भाव में हो तो उच्च के माने जाते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। सूर्य जातिका को ऊंची सोच देंगे, बड़ा कैरियर की तरफ आकर्षित करेंगे और थोड़ा इगोइस्टिक भी बनाएंगे, ईगो भी देंगे। जल्दी किसी के नीचे काम करना आपको पसंद नहीं होगा। मंगल से युति थोड़ा गुस्सा देगा परंतु कैरियर से संबंधित समस्या नहीं रहेगी। कैरियर में आपको इन मंगल और सूर्य की युति कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। आंखों से संबंधित भी समस्या सूर्य और मंगल की युति हालांकि नेगेटिव तौर पर देखे तो जरूर होगी। शुक्र से युति ऐश्वर्य तथा सुख साधन के लिए अच्छा है सूर्य की युति। चंद्रमा से युति कर्म के लिए अच्छे आय के लिए प्रेरित करेगी। सूर्य अच्छे हैं, नक्षत्र स्वामी लाभ भाव में है तथा लाभ और कैरियर के लिए नक्षत्र स्वामी बहुत अच्छे हैं। सूर्य कैरियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, ऊंचा पद प्रतिष्ठा देंगे। चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा से तत्कालिक शत्रुता में है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि स्वामी के साथ बैठता है तो उस राशि स्वामी के साथ चंद्रमा के साथ जैसे बैठे हैं तो तत्कालिक शत्रुता यहाँ पर होगी। सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो पिता संबंधित चीजों में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। बुध की बात करें तो बुध आपके 12वें तथा तीसरे भाव के स्वामी हैं और वह 25 डिग्री 2 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं की राशि तथा कुंडली के 12वें भाव में है और उच्च के राहु के साथ है, पर राहु में बल नहीं है। हालांकि बुध स्वराशि के हैं और आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बुध का विपरीत राजयोग बनेगा।
जो कि अच्छा है। जातिका तेज दिमाग की होंगी तथा अच्छी वक्ता रहेंगी, बोलने में अच्छी रहेंगी। विदेश जाने का भी योग कुंडली में है। बुध आपके खर्चे भी काफी कराएंगे और यात्रा भी काफी कराएंगे। बुध सूर्य से अलग है, अतः जाति का स्वतंत्र विचारों की होंगी, अपने विचार पर चलने वाली, भविष्य में ऐसा आपका नेचर होगा। बुध पुष्कर नवमांश में होने से काफी अच्छे हैं और नक्षत्र स्वामी गुरु एकादश भाव में श्रेष्ठ आय तथा कैरियर को दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र जो 27 डिग्री 51 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में तथा षडबल में कमजोर हैं, परंतु विंशोपक बल में है और नवमांश में उच्च के राशि में बैठे हुए हैं तथा लाभ भाव तथा चतुर्थ के स्वामी होकर, आपके लाभ तथा चौथे के स्वामी होकर प्रथम भाव में कुंडली के चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ और सूर्य के साथ युति में है। शुक्र चंद्र की युति आप में कोई आर्ट, कोई कला भी देगी। मंगल तथा चंद्रमा से युति है, अतः प्रेम आकर्षण से दूर रहना आपके लिए ज्यादा उचित होगा। सूर्य से युति कैरियर तथा सुख सुविधा देगी तथा लग्जरी लाइफ की ओर आकर्षित करेगी। आपका रहन सहन सब कुछ आप अच्छे लेवल की पसंद करेंगी जीवन में। हालांकि चलित में शुक्र दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, जो धन तथा सुख सुविधा देगा आपको। नक्षत्र स्वामी 12वें भाव में बुध बैठे हैं, तो विदेश यात्रा भी देंगे। शनि की भी दृष्टि शुक्र पर है, तो थोड़ा प्रेम संबंध वगैरह से दूरी बनाकर रखना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो शुक्र का अच्छा परिणाम आपको दिखाई देगा। मंगल की बात करें, अब मंगल की बात करें तो मंगल दशम तथा पंचम के स्वामी हैं और वह 5 डिग्री 27 मिनट के साथ शनि के ही नक्षत्र में है। बहुत सारे ग्रह शनि के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण राशि यानी दशम भाव से चौथे हैं और कुंडली के प्रथम भाव में है तथा सूर्य शुक्र चंद्रमा से युति में है। कर्क राशि में नीच के हैं, परंतु राशि स्वामी चंद्रमा बलवान है और साथ में बैठे हैं, इसलिए मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है तथा चंद्रमा के साथ चंद्र मंगल शुभ योग बन रहा है, जो ऊंचा कैरियर तथा मान सम्मान देगा। सूर्य से युति थोड़ा गुस्सा और इगोइस्टिक पर्सनालिटी भी देगा, पर ऊंचा नाम और शोहरत देगा। कुछ ऐसा काम कराएगा जो दूसरे के लिए असंभव हो। शुक्र से युति है अतः कैरियर पर विशेष फोकस करें। गुस्से से बचे, आप मांगलिक भी हैं तथा किसी भी काम में जल्दबाजी से बचे। वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखें। मंगल पर शनि की दृष्टि है तो गुस्सा तथा चोट चपेट भी देगा, उससे सावधानी रखें। आपके लग्न सूर्य चंद्रमा तथा मंगल सभी शनि के नक्षत्र में है तथा शनि से दृष्ट है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें और मेहनत ज्यादा करें, कर्मठता दिखानी होगी। कामों में देरी हो सकती है परंतु सफलता जरूर मिलेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। गुरु की बात करें तो गुरु 11 डिग्री 54 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में तथा षडबल में कमजोर है, परंतु विंशोपक बल में है तथा छठे भाव और नवम भाव के स्वामी है और कुंडली के एकादश भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है तथा अष्टमेश शनि से युक्त है, युति है अष्टमेश शनि के साथ। भाग्येश लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य का साथ एवं कैरियर का साथ देंगे। पद प्रतिष्ठा हासिल होगी, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छे हैं। सप्तमेश शनि से युति वैवाहिक परेशानी भी थोड़ा खड़ा करेगा, उसका ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु काफी अच्छे हैं तथा संतान एवं शिक्षा के लिए काफी बेहतर और बेस्ट है। अब शनि की बात करें तो शनि जो 7वें तथा 8वें भाव के स्वामी है और वह 5 डिग्री 29 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में ठीक है और विंशोपक बल में है तथा नवांशा में स्वराशि के हैं और अच्छे हैं तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से चौथे और कुंडली के एकादश भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से चौथे भाव और कुंडली के एकादश भाव में है। गुरु से युति है तथा शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है। सूर्य शनि का नक्षत्र परिवर्तन है तो पिता संबंधी चीजों में कमी या तालमेल में थोड़ी कमी भविष्य में दिखाई दे सकती है। परिवार वालों से रिश्ते अच्छे रखें। पुत्री का योग बनेगा जीवन में और गुरु पुत्र का योग बनाएंगे। शनि रुकावटें देंगे पर मेहनत से हर मुकाम हासिल होगी। शनि की दशा थोड़ा स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगी। गुरु से युति धर्म में आस्था देगी और विवाह से के बाद खास लाभ का योग है।
अब थोड़ा सा जॉब की प्रेडिक्शन हम जान लेते हैं। उससे पहले राहु केतु के फल की बात कर लेते हैं। तो राहु 29 डिग्री 28 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा अत्यंत कमजोर है एवं कुंडली के 12वें भाव में बुध की राशि में है और अपने उच्च की राशि में है, यानी कि मिथुन राशि में है। और चलित में यह प्रथम भाव का फल दे रहे हैं। हालांकि कमजोर हैं, परंतु उपाय करना होगा। राहु परेशानियां देते हैं, चलित में भी जाएंगे तो इन सभी ग्रहों के साथ जाएंगे और 12वें का राहु अच्छा नहीं होता। तो राहु को शांत करना होगा, नहीं तो रुकावटें देंगे। उच्च के भी हैं लेकिन थोड़ी रुकावटें देंगे। धर्म से जुड़े रहें, वर्गोत्तम है हालांकि, लेकिन इनका उपाय बेहतर होगा। केतु की बात करें तो केतु 29 डिग्री 28 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा कुंडली के 6ठे भाव में गुरु की धनु राशि में है। कमजोर है पर पुष्कर नौमांस में होने से इन्हें बल मिल रहा है। केतु कैरियर में अनेकों मौके देंगे आपको ऊपर उठने का, अच्छा परफॉर्म करने का। अब आपके योग, जॉब के योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो द्वितीय के स्वामी सूर्य प्रथम भाव में है। दशम के स्वामी तथा एकादश के स्वामी शुक्र भी साथ में है प्रथम भाव में। तो यानी कि द्वितीय दशमेश और एकादश, दूसरे 10वें और 11वें के स्वामी की युति आपके कुंडली के प्रथम भाव में है। सूर्य मंगल और शुक्र की युति है। अतः 2 10 11 का संबंध बन रहा है तथा एकादश भाव में 6ठे के स्वामी गुरु हैं जो शनि के साथ हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है इन सभी ग्रहों पर, सूर्य पर, मंगल पर और शुक्र पर। अतः 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो 100% आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है और गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। अब आइए आपके नवमांश कुंडली को फलित करें और देखें कि भाई आपका नवमांश कुंडली क्या कहता है। चलिए नवमांश पर आते हैं। हमने सभी ग्रहों का प्रेडिक्शन कर लिया, अब नवमांश की चर्चा कर लेते, थोड़ा सा वो देख लेते हैं क्या स्थिति है। आइए नवमांश पर हम लोग फोकस करें। तो नवमांश में लग्न कुंडली के लग्नेश चंद्रमा D9 के प्रथम भाव में है, भाव वर्गोत्तम में है और सौम्य तुला राशि में है जो अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। लग्न के सप्तमेश शनि D9 के पंचम भाव में स्वराशि के कुंभ राशि के हैं, बहुत अच्छे हैं। नवमांश के कारक भी शुक्र है, नवमांश के कारक शुक्र होते हैं जो D9 के 6ठे भाव में है और उच्च के हैं, तो बहुत अच्छा है। D9 के लग्नेश भी शुक्र हैं जो कि उच्च के 6ठे भाव में बैठे हैं। D9 के सप्तमेश मंगल लाभ भाव में बैठे हैं अग्नि तत्व सूर्य की राशि में, जो बहुत अच्छा है। राहु 9वें भाव में वर्गोत्तम एवं उच्च के हैं जो अच्छे भाग्य को दिखाता है। केतु तृतीय भाव में वर्गोत्तम है। बुध अष्टम भाव में मित्र राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा प्रथम भाव में है और चंद्रमा भाव वर्गोत्तम यहाँ हो रहे हैं। गुरु सप्तम भाव में है, यानी नवमांश कुंडली में आपके गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है जो कि अत्यंत अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थितियों को दिखाता है। लाभ भाव तथा द्वितीय भाव यानी कि सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन इस कुंडली में बना हुआ है जो कि अत्यंत धनवान योग को, धन योग को दिखा रहा है। लग्न कुंडली के सप्तम भाव पर सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल तथा गुरु की दृष्टि है, गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं। लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। लग्न कुंडली के सप्तम भाव पर सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल तथा गुरु की दृष्टि है। अतः विवाह के समय कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दें और कुंडली में प्रेम विवाह का भी योग देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। नवमांश के नवमेश बुध अष्टम में है जो विदेश से सफलता या विदेश से लाभ को भी दिखाते हैं। लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर राहु और केतु हैं क्योंकि सेम डिग्री पर होते हैं। राहु 9वें भाव में है, हाईएस्ट डिग्री मेकर लग्न कुंडली का, जो कि उच्च का है, तो भाग्य का साथ आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब चलित की भी बात कर लेंगे हम थोड़ा सा। चलित कुंडली आपको दिखा नहीं रहा हूं, आप लोग कुंडली बना के देख सकते हैं। राहु प्रथम भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली में, तो राहु की शांति आवश्यक होगी। शुक्र द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित में, जो कि बहुत अच्छा है। केतु सप्तम भाव का फल दे रहे हैं और बाकी सब कुछ चलित कुंडली में सेम है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं हम लोग और थोड़ा सा केपी पर चर्चा करते हैं क्योंकि जातिका का मत था कि आप केपी से भी बताएं। तो चलिए इसकी स्थिति देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब का योग दिख रहा है और दिख रहा है तो कब दिख रहा है केपी से जान लेते हैं।
तो देखिए सिक्स्थ कष्पल सब लॉर्ड, मैंने केपी का जो भी आप लोगों को सीरीज दिया है, बहुत सारा वीडियो दिया है, उसमें मैंने स्पष्ट बताया हुआ है कि केपी एस्ट्रोलॉजी से गवर्नमेंट जॉब कैसे देखा जा सकता है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। चलिए जानते हैं सिक्स्थ कष्पल सब लॉर्ड कौन है। तो किस सिक्स्थ कष्पल सब लॉर्ड जो है वो है, आप देख सकते हैं सब लॉर्ड के नीचे और सिक्स के सामने आप देख सकते हैं मरकरी यानी बुध हैं, छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि जो बुध हैं वो किसके नक्षत्र में है। तो आप देखिए यहाँ पर प्लेनेटरी पोजीशन में मरकरी देखिए, बुध जो है वो किनके नक्षत्र में आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं नक्षत्र लॉर्ड के सामने और मरकरी के सामने और नक्षत्र लॉर्ड के नीचे जुपिटर लिखा है, यानी बुध के नक्षत्र स्वामी गुरु हैं। तो हमारा सिक्स्थ कष्पल सब लॉर्ड निकल के आया बुध और उसका नक्षत्र स्वामी गुरु निकल के आया। तो क्या बुध और गुरु गवर्नमेंट जॉब का योग देख रहे हैं? कहाँ देखेंगे? तो ग्रह सिग्निफिकेटर्स में। यहाँ देखिए मरकरी के सामने क्या लिखा है, 3, 6, 9, 11, 12 और जुपिटर के सामने क्या लिखा है, 1, 6, 9, 11। आप जानते हैं कि 2, 6, 10, 11 जॉब का मुख्य भाव है। तो मरकरी में 6 मिल रहे हैं, उनके नक्षत्र स्वामी जुपिटर में भी 6 मिल रहे हैं और 11 भी मिल रहा है। तो इसका मतलब इट मीन्स 100% श्योर है कि जातिका गवर्नमेंट जॉब करेंगी। कुंडली में स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट जॉब का योग हमें दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख रहा है। अब देखिए कि इसमें बहुत सारी स्थितियां आप लोगों को दिखाई पड़ी होंगी। अब देखिए कि सूर्य जो है इस कुंडली में लग्न में बैठे हैं, लग्न चार्ट में, और यह शनि के साथ गुरु यहाँ पर बैठे हैं एकादश द्वार में और शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर। आप देख सकते हैं ये स्थिति, और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और शनि किसके साथ है? गुरु के साथ। तो यहाँ पर गुरु का भी संबंध हो गया शनि से, ठीक है। और शनि देख रहे हैं सूर्य को, और सूर्य को देखिए यहाँ पर 1, 2, 7, 8, 10 दे रहे हैं। चंद्रमा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 दे रहे हैं। चंद्रमा किसके साथ है? तो कैरियर के स्वामी के साथ है। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव के स्वामी के साथ है, सूर्य के साथ। तो 10 का भी कॉम्बिनेशन बार बार आ रहा है। तो 2, 6, 10, 11 जो आ रहा है वो 100% श्योर करता है कि जातिका गवर्नमेंट जॉब करेंगी। अब ये गवर्नमेंट जॉब कब होगी? तो अभी केतु की दशा चल रही है इनकी और लंबा चलेगी। और देखिए केतु जो है, केतु क्या कर रहे हैं? तो केतु अगर लग्न कुंडली को आप देखेंगे, लग्न कुंडली के अनुसार आ जाते हैं अब लग्न कुंडली पर। देखिए लग्न कुंडली के अनुसार जो केतु हैं वो 10वें भाव को देख रहे हैं, तो यानी कि केतु का 10वें भाव से संबंध हुआ, तो इस दशा में गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो और आप केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो केतु 6 हाउस को यानी छठे भाव को सिग्निफिकेट कर रहे हैं, छठे भाव के कारक बने हुए हैं। छठा भाव दे रहे हैं जो कि जॉब का भाव है, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव गवर्नमेंट जॉब का दिख रहा है सूर्य केतु की दशा में। अब देखिए केतु में सूर्य का अंतर नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक रहेगा और सूर्य 2 तथा 10 दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब का भाव दे रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी केतु में जो 10 यानी 10th हाउस को दे रहे हैं, 10वें भाव को दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 2025 से लेकर 2026 तक के बीच में इनके गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, क्योंकि दशा स्वामी केतु भी छठे भाव को दे रहा है। सूर्य चलेंगे 2025 में तो सूर्य भी 10वें भाव को दे रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा चलेंगे तो वो भी दे रहे हैं जॉब का भाव, और फिर मंगल चलेंगे तो मंगल भी दे रहे हैं जॉब का भाव। अतः हम कह सकते हैं कि 2025 से लेकर 2026 के बीच में इनकी गवर्नमेंट जॉब 100% हो जाएगी और IAS बनने का योग है इस कुंडली में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़ा मेहनत या ज्यादा एफर्ट करना होगा IAS बनने के लिए, तब आप IAS बनेंगी। कैसे है वो भी जान लीजिए। लग्नेश चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, पंचमेश मंगल नीच भंगराज योग में लग्न में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, तो ये भी अच्छे हैं। नवमेश गुरु भी बहुत काफी अच्छे हैं, दशमेश मंगल भी काफी अच्छे हैं, सूर्य भी इस कुंडली में अच्छे हैं, इस कुंडली में गुरु भी अच्छे हैं,
इस कुंडली में शनि की भी पोजीशन काफी अच्छी है। तो जितने भी कारक भाव या कारक ग्रह हैं सभी अच्छे पोजीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, इस कुंडली में आईएएस बनने का योग है। थोड़ा मुश्किल प्रयास करना होगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा, परंतु योग है। अब आसानी से कौन सी जॉब मिल जाएगी तो भी देख सकते हैं। तो आसानी से आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में और मेडिकल क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, उसमें इजीली आप अचीवमेंट हासिल कर सकती हैं। लेकिन चूंकि आपका सपना आईएएस बनने का है, तो हाँ, इस कुंडली में आईएएस बनने का योग है। 2025 से 2026 के बीच में आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो बहुत मुबारक हो, अच्छी कुंडली है, बिल्कुल योग है। मेहनत कीजिए, सार्थक मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। उपाय की बात करें, राहु के मंत्रों का 72,000 जाप करा लीजिएगा। हनुमान चालीसा नियमित रूप से करना चाहिए। साल में 1 या 2 बार आपको रुद्राभिषेक शंकर भगवान का कराना चाहिए। और पुखराज रत्न तथा मोती रत्न आपको अपने वजन के अनुसार पहनना चाहिए। ये उपाय और ये रत्न पहनती है तो जल्दी आपका भाग्य साथ देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।